हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको हम मिग वेल्डिंग बोलते हैं, और दूसरा उसका नाम है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये उसका दूसरा नाम है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आपने टिग वेल्डिंग देखा होगा, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे, जो कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है। तो मिग वेल्डिंग में बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड यानी कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो हम लिख सकते हैं कि टू मेटल आर जॉइंट, या तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ जॉइनिंग प्रोसेस, इट्स अ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस इन विच आर्क प्रोड्यूस बिटवीन कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। तो आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके, अब आर्क कैसे प्रोड्यूस करना है, ये सब जो है आयोनाइजेशन प्रोसेस, ये सब मैंने जो इनिशियली आर्क वेल्डिंग का वीडियो है उसमें बताया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन आप लिख लो। उसके बाद आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो है उसमें हम लिख सकते हैं कि कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, एंड उसका जो डायामीटर है वो 0.5 टू 1.5 mm डायामीटर हम जनरली रखते हैं कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड का। ओके, और ये जो इलेक्ट्रोड जो है वो वायर फीड रोल्स, यानी कि यहाँ पे इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोड इज फीड थ्रू द वायर फीड रोलर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कोटेड नहीं रहता। ठीक है, वो छोटा सा वायर रहता है और वो कोटेड नहीं होता। तो कोटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले कोटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोल्टन मेटल होगी वो क्या करेगी, उसके आजू बाजू में जो ऑक्सीजन होगा उससे प्रोसेस करेगी एंड ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे, तो हमें उससे बचाना है। तो वो बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, तो ये शील्डेड गैस जो है, शील्डेड गैस यहाँ पे लिखा है, तो शील्डेड गैस हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। शील्डेड गैस जो है आप देख सकते हो यहाँ से आती है, और वो जो यहाँ पे मोल्टन पूल होगा, जो मेल्ट हुआ होगा मेटल, उसके सराउंड में वो शील्डेड गैस आ जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो एरिया आजू बाजू के ऑक्सीजन से वो प्रोसेस नहीं करता एंड ऑक्सीडेशन से ये बचाता है, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। तो ये बेसिकली जो वर्क रहता है वो है शील्डेड गैस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जनरली हम ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए तीन चीज़ यूज़ करते हैं। एक तो कोटिंग, जो इलेक्ट्रोड में कोटिंग करते हैं, दूसरा फ्लक्स, और तीसरा है ये शील्डिंग गैस। ठीक है, तो यहाँ पे हम शील्डिंग गैस यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये वेल्डिंग गन है। तो ये वेल्डिंग गन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो वायर फीड रोल जो आता है वो वेल्डिंग गन से ही आता है। उसके बाद यहाँ पे जो शील्डेड गैस है वो भी यहाँ से आता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, तो जो शील्डेड गैस आता है उसको नैरो डाउन कर देता है, और वो छोटी सी जगह पे वो ऑपरेट वो छोटी सी जगह पे हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हीट अफेक्टेड जोन जो होगा वो हमारा बहुत कम रहेगा। तो ये जो है वेल्डिंग टॉर्च या वेल्डिंग गन हम बोल सकते हैं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शील्डिंग गैस में एक चीज़ रह गई कि दो गैस, जनरली 2 से 3 टाइप के गैस हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो है हीलियम, दूसरा है आर्गन, ठीक है, एंड तीसरा है CO2, जो अभी यूज़ हो रहा है बहुत सारी जगह। तो हीलियम, आर्गन एंड CO2, ये जो 3 टाइप है वो एज अ शील्डेड गैस हम ये 3 गैस हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर पावर सोर्स की बात करें तो पावर सोर्स में हम AC या तो DC दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम DC ज़्यादा यूज़ करते हैं। और DC में भी क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड रहता है उसको हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड जो हमारा पॉजिटिव रहता है एंड जो वर्कपीस है वो हम उसको नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको स्ट्रेट पोलैरिटी एंड रिवर्स पोलैरिटी, स्ट्रेट एंड रिवर्स पोलैरिटी आपको पता होगा। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, या तो फिर मैं आई बेल आइकन पे लगा दूंगा। ठीक है, तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या करते हैं हम, तो स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड इलेक्ट्रोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। जबकि रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव रहता है एंड वर्कपीस जो है वो नेगेटिव रहता है। अब इससे होता क्या है,
तो जो पॉजिटिव रहता है वहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो अराउंड 66 टू 67% हीट जो है वो यहाँ पे वर्कपीस पे जनरेट होगी, किस में, स्ट्रेट पोलैरिटी में, एंड रिवर्स पोलैरिटी में 66% हीट जो है वो इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे हम रिवर्स पोलैरिटी कंसीडर कर रहे हैं। क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड है उसको हमें मेल्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वायर इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर हम रिवर्स पोलैरिटी, डीसी करंट विथ रिवर्स पोलैरिटी हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 66% हीट इलेक्ट्रोड पे प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से वो ईजिली मेल्ट होके यहाँ पे मोल्टन पूल क्रिएट कर देगा एंड देन वेल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर सोर्स के बारे में था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन में देखते हैं, तो इट इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ टूल स्टील्स एंड डाइज, मतलब टूल स्टील्स जो होते हैं या तो डाइज होती है उसमें ये वेल्डिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लांट, ठीक है, कॉपर जो रेफ्रिजरेटर प्लांट है उसमें कॉपर में जो वेल्डिंग आता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम ये वेल्ड का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, प्रेशर वेसल एंड शिप बिल्डिंग, तो ये बहुत सारी जगह यूज़ होता है। देन वेल्डिंग ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, यहाँ पे फ्रेंड्स ये मटेरियल दिए हुए हैं कि ये मटेरियल पे ये अच्छी तरह से वेल्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर से आपको बता दूँ तो वेल्डिंग ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकल, ओके, और उसके अलॉयज जो है वो हम वेल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो है मिग वेल्डिंग वो हम सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक या तो फुल्ली ऑटोमेटिक, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके एडवांटेजेस क्या है, तो फटाफट से एडवांटेज देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूसली फीडिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पे होता है, तो वो फास्टर प्रोसेस है बेसिकली। इट कैन प्रोड्यूस अ जॉइंट विथ डीप पेनेट्रेशन हम CO2 है, ठीक है, तो वो भी डीप पेनेट्रेशन के लिए यूज़ होता है जनरली। हीलियम जो है वो भी डीप पेनेट्रेशन के लिए होता है। आर्गन जो है वो आर्क स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो बोथ थिन एंड थिक वर्कपीस कैन बी वेल्डेड। देन हायर मेटल डिपोजिशन रेट, जैसे हमने आपको बताया कि 66% ऑफ हीट जो है वो इलेक्ट्रोड पे जनरेट हो रही है, तो उसकी वजह से जो डिपोजिशन रेट जो है वो हायर रहेगा, ठीक है, यूजिंग मिग वेल्डिंग, एंड दिस प्रोसेस कैन बी इजीली मैकेनाइज्ड, ठीक है। एज अ फ्लक्स इज़ नॉट यूज, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि फ्लक्स हम यूज़ नहीं करते क्योंकि सेल्डेड गैस यूज़ करते हैं। मिग वेल्डिंग प्रोड्यूस स्मूथ, नीट, क्लीन, स्पैटर फ्री वेल्डेड, मतलब क्या है कि जो छींटे रहते हैं, आर्क के जो छींटे रहते हैं वो यहाँ पे नहीं गिरेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, सो दिस प्रोसेस इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप उसको फुल्ली ऑटोमेटिक कर सको, ठीक है। तो फुल्ली ऑटोमेटिक करने के लिए उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेस पोर्टेबल हो जाता है, ठीक है, तो ये उसके डिसएडवांटेज है। एज एयर ड्राफ्ट में disperse the shielded gas, MIG welding is not used for the outdoor application। क्या है उसका मतलब कि अगर कोई एयर ड्राफ्ट की वजह से जो शेल्डेड गैस है वो अपना डायरेक्शन बदल सकता है, यहाँ थोड़ा चेंज हो सकता है, इसकी वजह से ये आउटडोर की जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस। सो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि मिग वेल्डिंग और डिफरेंस बिटवीन मिग एंड टिग वेल्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।